हमारे आसपास कई इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज होती आई हैं टाइम के साथ, पर मेनली उनमें से ज्यादातर डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस फॉरेनर क्लेम करके बैठे हैं। पर जो इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज जो फॉरेनर क्लेम्स करते हैं, क्या वो उन्होंने सच में डिस्कवर की हैं? तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस जो कि एंशिएंट इंडियंस ने डिस्कवर की है, पर बाद में उनका क्रेडिट फॉरेनर ले गए या फिर उनके द्वारा वो डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन क्लेम कर ली गई। तो जो सबसे पहली डिस्कवरी आती है वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी को सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था और उसे फॉर्मुलेट करके वर्ल्ड के सामने रखा था। पर ये जो ग्रेविटी की डिस्कवरी है, इसको हजारों सालों पहले एंशिएंट इंडियंस द्वारा डिस्कस किया जा चुका है और डिस्कवर भी किया जा चुका है। और इसका प्रमाण और प्रूफ हमें मिलता है ऋग्वेदा के कुछ श्लोकों में, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और ये वही श्लोक हैं जिसमें इंडियंस द्वारा ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहा है। भले ये श्लोक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, बट दीज आर द फर्स्ट रिटन टेक्स्ट दैट डिस्कस द आइडिया ऑफ ग्रेविटी। और जो नेक्स्ट इसका प्रमाण है या प्रूफ है वो मिलता है हमें ब्रह्मगुप्ता सिद्धांत में, जो कि संस्कृत में लिखा है और जिसको लिखा है ब्रह्मगुप्ता ने। और ये वही पहले इंसान है जिन्होंने इसको नाम दिया गुरुत्वाकर्षण। और नेक्स्ट इसका हमें प्रमाण मिलता है सूर्य सिद्धांत के कुछ श्लोकों में। और ऐसे ही कई सारे और प्रूफ्स हैं जो इस ग्रेविटी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर एक मैंने मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि हाँ, एंशिएंट इंडियंस द्वारा ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा चुका है। अब भले आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट करके वर्ल्ड के सामने रखा, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी ये नहीं पता कि सच में ग्रेविटी कॉन्सेप्ट किसने डिस्कवर किया था या फिर सबसे पहले वो कहाँ डिस्कस किया जा चुका है। और नेक्स्ट वो कॉन्सेप्ट है जिसको लंबे समय के लिए अरब्स द्वारा क्लेम करा गया था, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को लगा ये तो अरब्स का कॉन्सेप्ट है, पर ऐसा नहीं है। रियल में इट इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया। और वो कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, जिसको वेस्ट साइड में काफी लंबे समय के लिए अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम भी कहा जाता था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो को फर्स्ट डिस्कवर करा गया था आर्यभट्ट एंड ब्रह्मगुप्ता द्वारा अराउंड 476 to 668 CE, जहाँ पूरे वर्ल्ड को आर्यभट्ट जी ने जीरो दिया और वहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में इसको यूज भी किया। इसी की तरह ब्रह्मगुप्त वो पहले इंसान थे जिन्होंने जीरो को एक नंबर के तौर पर यूज किया और इसको अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में भी यूज किया, जिसका प्रूफ हमें ब्रह्मगुप्त सिद्धांत में आज भी मिलता है, जहाँ उन्होंने बताया कि जीरो प्लस एनी नंबर इज इक्वल टू वही नंबर होता है और जीरो इंटू एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो होता है। पर अभी भी वर्ल्ड पूरी तरह से इसको नहीं जानता है और ये कई टेक्स्ट बुक्स में आज भी छुपा हुआ है। और इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट था द डेसिमल सिस्टम, जिसको अरब्स द्वारा पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करा गया और फेमस किया गया, जिसकी वजह से फिर से ये समझा गया कि ये अरब में ओरिजिनेट हुआ है और इसको उन्होंने ही डिस्कवर किया है। बट हिस्ट्री नेवर लाइक दैट इट इज डेवलप इन इंडिया। इसको डिस्कवर करा गया था अराउंड 7th century CE में और इसमें ब्रह्मगुप्ता एंड आर्यभट्ट जी का अगेन फिर से बहुत बड़ा रोल था। तो जो नेक्स्ट डिस्कवरी है जो फॉरेनर द्वारा क्लेम करी गई वो है मेडिकल फील्ड में, जिसका नाम है प्लास्टिक सर्जरी। इसको ब्रिटिश एंड यूरोपियन सर्जन्स द्वारा पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिली। बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो ये नहीं जानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी वाज डिस्कवर्ड बाय ऋषि सुश्रुता, जिन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। इनकी सुश्रुता संहिता में आज भी प्लास्टिक सर्जरीज की बहुत सारी टेक्निक्स मिलती हैं, जिसको लिखा गया था अराउंड सिरसा 600 BCE में। पर आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये नहीं मानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी वाज डिस्कवर्ड इन इंडिया। नेक्स्ट है डाल्टन के द्वारा दी गई द एटॉमिक थ्योरी। तो ऋषि कन्नाड वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने द एटॉमिक थ्योरी पूरी दुनिया को दी एंड रियल में इन्हें ही कहा जाता है द फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी 2500 साल पहले पूरे वर्ल्ड को दी। इन्होंने अपने वैशेषिका सूत्र में बताया है कि ये सारी चीजें अणु और परमाणु यानी एटम से मिलके बनी है। ऋषि कन्नाड ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने डिटेल में बताया है कि एटम्स का मोशन, बिहेवियर, डायमेंशन एंड केमिकल रिएक्शन क्या है। पर आज भी लोग इस बात को डिनाई करते हैं और डाल्टन को ही फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, जबकि इतिहास सबूत लेके खड़ा है, पर लोग इस बात को अभी भी इग्नोर कर रहे हैं। नाउ अब आते हैं एक ऐसी फील्ड पर जो आज भी साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट के बीच में एक मिस्ट्री बनी हुई है और वो है क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स के फादर माने जाते हैं मैक्स प्लैंक, पर क्या सच में इनसे पहले क्वांटम फिजिक्स के बारे में किसी ने जिक्र किया है या फिर नहीं? और इसका जाहिर से आंसर है हाँ। जैसे उपनिषद एंड इंडियन स्क्रिप्चर्स में काफी ऐसे वर्ड्स आए हैं जैसे कि ब्रह्मांड एंड नीति नीति, जिनका मीनिंग है कॉस्मिक यूनिवर्स एंड नाइदर दिस नॉट दैट। यहाँ तक कि क्वांटम फिजिसिस्ट श्रोडिंगर रिफर्स टू दी उपनिषद एंड नील बोहर, जो कि एक वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट हैं, वो अपनी एक बुक द गॉड इज नॉट वन में कहते हैं आई गो टू दी उपनिषद्स टू आस्क क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स बताती है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स तब तक रियलिटी में नहीं आते जब तक उन पर ह्यूमन थॉट्स, इंटेंशन एंड कॉन्शियसनेस अप्लाई ना हो। और ये बात की थॉट्स मैटर को कंट्रोल करते हैं एंड मैटर इज द क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म ऑफ थॉट्स। ये बात हमें मिलती है समाख्या करिका में एंड अदर हिंदू स्क्रिप्चर्स में। और क्वांटम फिजिक्स में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी है, जिसको कृष्ण भगवान बहुत पहले भगवत पुराण में समझा चुके हैं एंड वेदों में 14 लोक यानी 14 रेल्स की भी बात की गई है। और ऐसे कई सारे प्रूफ्स और हैं जो कि क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को हिंदू स्क्रिप्चर्स में होने का
प्रमाण देते हैं। जैसे ये सब इल्यूजनरी माया है, एंशिएंट इंडियंस ने बहुत पहले ही बता दिया था कैसे एनर्जी एंड मैटर एटॉमिक लेवल पर एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसे आज की लैंग्वेज में क्वांटम एंटेंगलमेंट भी कहा जाता है। और ऐसे कई सारे साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े और उनसे इंस्पिरेशन ली और उनके बारे में भी डिस्कस किया। और अगर इस टॉपिक के ऊपर और भी जानना चाहते हैं तो एक आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिससे कई सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, एंड दैट इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड टाइम डायलेशन। इस थ्योरी को अल्बर्ट आइंस्टीन ने डिस्कवर किया था, पर टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट महाभारत की कुछ कथाओं में डिस्कस किया जा चुका है। जैसे कि एक कथा आती है जिसमें राजा काकुडुमी अपनी पुत्री रेवाती के विवाह के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं, और राजा काकुडुमी ब्रह्मलोक में कुछ शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं, पर धरती पर सेंचुरीज बीत चुकी होती हैं। और ये अच्छे से एक्सप्लेन करता है टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को। और सूर्य सिद्धांत में भी ये डिस्कस किया जा चुका है कि कॉस्मिक लेवल बीइंग्स का टाइम ह्यूमन के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है। बृहदारण्यका उपनिषद में रियलिटी एंड कॉन्शियसनेस की बात की गई है। इसमें टाइम एंड स्पेस को इल्यूजनरी बताया गया है, एंड इट सजेस्ट दैट ये सब ऑब्जर्वर डिपेंडेंट रियलिटीज हैं, जो कि सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि टाइम एंड स्पेस एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव है। पर हाँ, ये डिटेल्ड नहीं है जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने इन्हें किया था, बट दीज आर द फर्स्ट रिटन टेक्स्ट दैट डिस्कस दीज आइडियाज मेनी इयर्स अगो। एंड नाउ कम्स टू द लास्ट वन, जो कि है प्लेन्स। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वो है प्लेन्स। तो हमारी हिस्ट्री बताती है कि महर्षि भारद्वाज ही वो पहले इंसान थे जो कि प्लेन्स बना चुके थे 7000 साल पहले, और उन्होंने प्लेन्स और एरोनॉटिक्स के अराउंड एक टेक्स्ट भी लिखा जिसका नाम था विमानिका शास्त्र। और ऐसे ही रामायण में एक और मेंशन मिलता है पुष्पक विमान, जिसको रावण ने यूज भी किया था। और महाभारत में भी विमान, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स लाइक चैरियट मींस रथ का मेंशन मिलता है, पर वेस्टर्न साइड ने इसको हमेशा एक मेथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहकर हमेशा नकारा है। बट एज अ भारतीय हम सबको पता है कि ये कोई मिथ नहीं बल्कि हमारी प्रूवन हिस्ट्री है। चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि ये सारा का सारा एक मिथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, पर पूरी दुनिया इस बात को कैसे नकारेगी कि राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले एक इंसान ने प्लेन बना लिया था और उसको सक्सेसफुल उड़ाकर भी दिखाया था। तो शिवकर बापूजी तलपड़े वो पहले इंसान थे पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने विमानिका शास्त्र को स्टडी करके 8 साल पहले ही राइट ब्रदर्स से फर्स्ट अनमेन्ड प्लेन बना लिया था, जबकि राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया था 1903 में और शिवकर बापूजी तलपड़े ने प्लेन बनाया था 1895 में। इनके ऊपर 2015 में एक मूवी भी आई है आयुष्मान खुराना की, जो कि है हवाईजादा। 1895 में इन्होंने फर्स्ट एयरप्लेन रेडी किया और मुंबई के चौपाटी बीच पर उसे टेक ऑफ एंड लैंड कराया सक्सेसफुली, जिसका नाम उन्होंने मारुत सखा रखा, जिसका मतलब था फ्रेंड्स ऑफ द एयर। ये प्लेन लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर उड़ा और सक्सेसफुली लैंड भी करा, पर हम उनका भी कुछ नहीं कर सकते जो इस बात को भी डिनाई करते हैं। और अगर आपको भी इस कॉन्सेप्ट पर और जानना है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये तो वो डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस हैं जिनको फॉरेनर द्वारा क्लेम किया गया, पर ऐसे बहुत सारे और भी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस हैं जो अभी भी हमारी नजरों से बचे हुए हैं। और अगर आपको भी ऐसी और डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन पता है तो कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।